आज हम बात करेंगे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है। इसे एमआरआई से, सीटी से और ब्लड टेस्ट से नहीं पता लगाया जा सकता। मैं डॉक्टर एकता गुप्ता हूँ। मैं नर्व से, स्पाइन से और बैक से आने वाले दर्द की स्पेशलिस्ट हूँ और बिना सर्जरी के मोस्ट दर्द को ठीक करने में स्पेशलाइज करती हूँ। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, इसकी बहुत कैरेक्टरिस्टिक सी प्रेजेंटेशन है। पेशेंट को अक्सर फेस पे करंट जैसे दर्द केवल कुछ सेकंड के लिए महसूस होते हैं और ये ट्रिगर हो जाते हैं इतनी नॉर्मल चीज़ों से। इमेजिन करिए, बोलने से, खाने से, पीने से, ठंडी हवा लगने से, बस फेस पे इतना ही यूज़ किया और बहुत तेज करंट जैसे दर्द पेशेंट को महसूस होते हैं। इसे क्लिनिक में आसानी से डायग्नोज किया जा सकता है एंड लकीली फॉर मोस्ट पेशेंट्स इसका ट्रीटमेंट मेडिसिन से किया जा सकता है। अक्सर यह दर्द फेस के लोअर हाफ में ज़्यादा कॉमनली होता है। एमआरआई करके पता लगाया गया है जहाँ से हमारे ब्रेन में से फेस की नस बाहर आ रही है, ब्लड की नसों का गुच्छा इनके ऊपर इसे इरिटेट करता है, जिससे नस की ऊपर की कवरिंग माइलिन खराब हो जाती है और आप समझिए शॉर्ट सर्किट जैसे हो जाता है। जैसे कि एक तार है, तार के ऊपर का अगर जो प्रोटेक्टिव प्लास्टिक की कवरिंग है वो हट जाए और वो दूसरी तार से थोड़ी भी टकराएगी तो करंट निकलेगा। ठीक उसी तरह हमारे फेस की इस नस के पास खून की नसों का गुच्छा जो है वो उसको इरिटेट करता है और धीरे धीरे ये दर्द काफ़ी तेज़ हो जाता है। इतना तेज़ होता है कि पेशेंट्स खाना तक छोड़ देते हैं और अपने मुंह की जनरली हाइजीन का टेक केयर भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ब्रश करने जैसी माइनर एक्टिविटी से भी ये पेन ट्रिगर होता है। लकीली फॉर मोस्ट पेशेंट्स ये कॉमन मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है। मेडिसिन्स लाइक टेग्रिटाल, मेडिसिन्स लाइक गाबापेंटीन। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है ये मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स देखने मिलते हैं। इनकी डोज बढ़ानी पड़ती है, उसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स देखने पड़ते हैं। एक्सेसिव नींद आना, चक्कर आना, कुछ केसेस में लिवर पे भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने मिलते हैं, या फिर ब्लड टेस्ट्स में ब्लड में भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। इन सब की वजह से हमें मेडिसिन्स की डोज एक्सेसिवली नहीं बढ़ा पाते हैं और ऐसे में काम आते हैं कुछ मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स। मिनिमली इन्वेजिव का मतलब है इन ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ में पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं रहना पड़ता, कोई टाँका नहीं आता, कुछ कटता नहीं है और इनका इफ़ेक्ट ऑलमोस्ट इमीडिएटली आने लगता है। इनमें से एक ट्रीटमेंट है राइजोटमी, यानी कि जहाँ हमारी ब्रेन में से ये नस जस्ट निकल रही है हम वहीं पर ट्रीटमेंट करते हैं। कैसे? उसे एक्सरे से गाइड करके एग्जैक्टली वहीं पे पहुंचाया जाता है और वहां पर उस नस को, जिसे कि ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं, या तो केमिकल से या फिर हीट थेरेपी से उसको कंट्रोल्ड तरीके से बर्न इनएक्टिव कर दिया जाता है, जिससे कि ऑलमोस्ट कंप्लीट रिलीफ रहता है। आई एग्री, ये रेकरेंस होती है इस बीमारी की, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि तार के ऊपर की प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो खराब हो गई है, तो दर्द वापस आ सकता है। लेकिन इसी ट्रीटमेंट राइजोटमी को हम अगेन कर सकते हैं विद सिमिलर गुड इफेक्ट। हेंस इट इज़ लाइक अ बून टू पेशेंट्स ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया जिनका अदरवाइज ट्रीटमेंट सर्जरी से होता है। कुछ में सर्जरी के डेफिनेटली साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। ब्रेन सर्जरी इज़ नॉट अ सिंपल प्रोसेस, इसके रिस्क्स भी रहते हैं। हाँ, ट्रीटमेंट उससे भी किया जा सकता है कुछ सूटेबल पेशेंट्स में, लेकिन ओल्डर पेशेंट्स में रिस्क्स जो है वो बेनिफिट से डेफिनेटली ज़्यादा होते हैं। वी मस्ट कंसिडर ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट। एक और ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट है इस बीमारी के लिए, उसको हम लेज़र गामा नाइफ सर्जरी कहते हैं। वो भी कुछ पेशेंट्स में इफ़ेक्टिव होता है। इसलिए ज़रूरी है आप अपने डॉक्टर से, पेन फिजिशियन से जाकर मल्टीपल ऑप्शंस के बारे में जानें और आपके लिए जो सूटेबल है उसकी राय लें, सो दैट आप खाली मेडिसिन्स पे डिपेंडेंट नहीं हैं। लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस। इतनी भयंकर बीमारी के साथ भी एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ जी जा सकती है। यू कैन लिव टू योर फुलेस्ट। सो लेट दिस प्रॉब्लम
नॉट स्टॉप यू। बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनको ये प्रॉब्लम डायग्नोज की गई थी, बट दे आर स्टिल लिविंग देयर लाइफ टू द फुलेस्ट। वो काम भी कर रहे हैं और लाइफ एंजॉय भी कर रहे हैं। यू मस्ट कंसिडर ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट्स। मेडिसिन शुड नॉट बी योर ओनली चॉइस। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम इन ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट्स के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।